गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं और छत के कोने कोने में मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वह हवेली शापित थी। एक समय में वहां एक धनी जमींदार और उसका परिवार रहता था, लेकिन एक अजीब घटना के बाद सब कुछ बदल गया। हवेली में रहने वाले लोग अचानक गायब हो गए और फिर कभी किसी ने उन्हें नहीं देखा। गांव वालों ने हवेली से दूर रहना ही बेहतर समझा, लेकिन समय समय पर वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी के रोने या चिल्लाने की। हवेली के आसपास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, खासकर रात के समय। रवि, एक जवान लड़का जो शहर से गांव में छुट्टियां में उन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसका मानना था कि ये सिर्फ गांव वालों की काल्पनिक कहानियां हैं। उसके दोस्त मोहन और विनय ने उसे कई बार चेताया था कि हवेली के पास जाने की गलती न करे, लेकिन रवि के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में हल्की लालिमा फैल रही थी, रवि ने अपने दोस्तों को चुपके से हवेली की ओर चलने के की ओर मनाया। तीनों दोस्त साहसिक थे और यह जानने के लिए उत्सुक कि क्या सच में वहां कुछ भूत प्रेत है या सिर्फ वह हवा या पोछमी। हवेली के पास पहुंचते ही हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई। दरवाजे पर लटका पुराना ताला जंग खा चुका था, लेकिन अजीब बात यह थी कि हवेली का दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया। अंदर घुसते ही एक भारी सन्नाटा था। हवेली के हॉल में चारों ओर धूल की परतें जमी हुई थीं और फर्श पर पुराने फर्नीचर के अवशेष बिखरे पड़े थे। मैंने कहा था कि कुछ नहीं होगा, रवि ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी साफ झलक रही थी। अचानक हवेली की दूसरी मंजिल से किसी के पैरों की आवाजें सुनाई देने लगीं। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर घबराते हुए देखा। विनय की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, वो आवाज कहाँ से आ रही है? शायद कोई जानवर होगा। रवि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तीनों ने सीढ़ियों की ओर देखा। सीढ़ियां ऊपर की ओर जा रही थीं और उनकी लकड़ी की सीढ़ियों में से कई जगह जगह से टूट चुकी थीं। फिर भी कुछ था जो उन्हें ऊपर जाने के लिए खींच रहा था। बिना कुछ कहे वे तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। जैसे ही वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे, हवेली की दीवारों पर लगी तस्वीरें हिलने लगीं। उन तस्वीरों में बने चेहरों की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। मोहन ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, लेकिन रवि ने उसकी बात अनसुनी कर दी और सीधा आगे बढ़ गया। एक बड़ा कमरा उनके सामने था, जिसके दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटका था, परंतु अचानक ताला अपने आप टूट कर नीचे गिर गया। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और एक ठंडी हवा का झोंका कमरे से बाहर आया। कमरे के अंदर गहरा अंधेरा था। विनय ने अपनी टॉर्च निकाली और उसे जलाया। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा ताबूत देखा। ताबूत के चारों ओर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हो। ये ताबूत यहाँ क्यों है? मोहन ने चौंकते हुए पूछा। शायद इसमें उस हवेली के मालिक का शव हो, रवि ने कहा। उसकी आवाज में अब भी कुछ आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आंखों में भी अब डर साफ झलक रहा था। तभी अचानक ताबूत का ढक्कन हिलने लगा। तीनों ने डर से एक दूसरे को देखा। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, ताबूत का ढक्कन पूरी तरह खुल गया और अंदर से एक कंकाल उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों की जगह खाली थी, लेकिन उसकी ओर देखते हुए ऐसा लगता था कि वह जीवित है और उन्हें घूर रहा है। कंकाल ने अचानक अपने हाथ हवा में उठाए और उसके मुंह से भयानक चीख निकली। तीनों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि ने कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा पकड़ा, वह बंद हो गया। वे अब कमरे में फंस चुके थे। कंकाल धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। विनय और मोहन के चेहरे सफेद पड़ चुके थे और उनका शरीर कांप रहा था। रवि की आंखें फैल गईं। उसे अब समझ आ चुका था कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुका है। उसने अपने दोस्तों को इस मौत के मुंह में धकेल दिया था। तभी हवेली के बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने देखा हो कि हवेली के अंदर कुछ अजीब हो रहा है। क्या कोई उन्हें बचाने आया था, या फिर यह सिर्फ और भी बड़ी बला थी? हवेली के बाहर से आई चीख ने तीनों दोस्तों को कुछ देर के लिए जकड़ लिया। रवि, मोहन और विनय की सांसें तेज हो गईं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन एक बात तय थी, वे जिस भयानक चीज का सामना कर रहे थे, उससे बचने का समय अब बहुत कम था।
कंकाल की आंखों के खाली गड्ढों में जैसे आग सुलग रही थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता जा रहा था। विनय ने अपने कांपते हाथों से दीवार पर लगे एक टूटे हुए फर्नीचर का टुकड़ा उठाया और उसे कंकाल की ओर फेंका, लेकिन कंकाल पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसकी हड्डियां ठिठुरती हुई आवाज में एक अजीब मंत्र बुदबुदाने लगी, जो हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज रहा था। यह कौन सी भाषा है? मोहन ने घबराते हुए पूछा, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वे समझ चुके थे कि इस शापित हवेली में किसी भयंकर शक्ति ने कब्जा कर रखा है। रवि ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। उसने जोर से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ रखा हो। उसकी आंखों में अब डर साफ दिखाई देने लगा था। वह अब उन कहानियों पर विश्वास करने लगा था जिन्हें वह महज अफवाहें समझता था। हम यहाँ फंस चुके हैं, विनय ने चीखते हुए कहा। यह कंकाल हमें मार डालेगा। मोहन ने दीवार पर लगी तस्वीरों की ओर देखा। उन पर बनी आकृतियां अब धीरे धीरे बदल रही थीं। चेहरों के भाव डरावने होते जा रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो वे जीवित हो उठे हों। तस्वीरों में मौजूद लोगों के चेहरे चीखते हुए दिख रहे थे, जैसे वे भी किसी पुराने अभिशाप का शिकार हुए हों। अचानक कमरे के एक कोने से एक और आवाज आई। यह आवाज उन तीनों को चौंकाने वाली थी। एक और दरवाजा खुला और उसके पीछे से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और उसकी आंखें गहरी काली थीं। वह हवेली की अन्य चीजों की तरह ही भयानक लग रही थी। वह धीरे धीरे उनके पास आई और बोली, तुमने इस हवेली की शांति भंग कर दी है। विनय, जो सबसे अधिक डर गया था, उसने कांपते हुए पूछा, त तुम कौन हो? बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह कंकाल की ओर इशारा करते हुए बोली, यह तुम्हारी मौत की निशानी है। इसे जगाने की भूल तुमने की है। रवि ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, क्या इसका कोई तरीका है जिससे हम यहाँ से बच सकें? बूढ़ी औरत ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, जो एक बार इस हवेली में प्रवेश करता है, उसकी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी होती है। लेकिन शायद एक रास्ता है। उसने दीवार की ओर इशारा किया जहां एक प्राचीन चित्र उभरा हुआ था। चित्र में एक बड़ा पेड़ था, जिसके नीचे कुछ अजीब प्रतीक बने थे। यह पेड़ कहाँ है? मोहन ने उत्सुकता से पूछा। यह पेड़ हवेली के पीछे है, बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा। लेकिन ध्यान रहे, उस पेड़ के पास जाने का मतलब है मौत को चुनौती देना। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। वे जानते थे कि उन्हें अब इस शापित हवेली से बाहर निकलने का तरीका खोजना होगा, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। कंकाल अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब वह हिलना बंद कर चुका था, मानो बूढ़ी औरत की उपस्थिति ने उसे रोक दिया हो। रवि, मोहन और विनय ने तुरंत फैसला किया कि वे पेड़ तक जाएंगे। बूढ़ी औरत ने उन्हें हवेली के पिछले हिस्से में जाने का रास्ता दिखाया और वे तीनों तेजी से उसकी ओर भागे। पीछे से हवेली की दीवारें चीख रही थीं और ऐसा लग रहा था कि पूरा घर उनके पीछे गिरने वाला हो। जैसे ही वे हवेली के पिछवाड़े पहुंचे, उनके सामने एक विशाल सूखा हुआ पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं मानो अंधेरे में विलीन हो रही थीं और उसके नीचे वही प्रतीक बने थे जो दीवार पर दिखे थे। रवि ने धीमे स्वर में कहा, अब हमें क्या करना होगा? बूढ़ी औरत ने पीछे से आकर कहा, उस पेड़ के नीचे तुम्हें अपना बलिदान देना होगा, तभी हवेली का शाप टूटेगा। लेकिन याद रखना, एक गलती और तुम्हारी आत्माएं हमेशा के लिए इस हवेली में फंसी रह जाएंगी। विनय के दिल में डर की लहर दौड़ गई। बलिदान? किसका बलिदान? बूढ़ी औरत की आंखें चमक उठीं। तुम्हें तय करना होगा, तीन में से एक को अपनी जान देनी होगी, तभी बाकी बच सकेंगे। तीनों एक पल के लिए चुप हो गए। अब वह घड़ी आ चुकी थी जहां उन्हें अपने जीवन के लिए सबसे कठिन निर्णय लेना था। तीनों दोस्तों के सामने जैसे समय रुक सा गया था। बूढ़ी औरत के शब्द अब भी हवा में गूंज रहे थे, तुम्हें तय करना होगा, तीन में से एक को अपनी जान देनी होगी, तभी बाकी बच सकेंगे। रवि, मोहन और विनय एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर, हताशा और बेबसी साफ झलक रही थी।
यह सचमुच एक नर्क जैसा पल था, जहां उन्हें अपनी ही जान बचाने के लिए अपने दोस्तों में से किसी एक को खोना था। रवि ने कांपती आवाज में कहा, यह संभव नहीं है। हम तीनों दोस्त हैं। हम किसी की जान नहीं ले सकते। मोहन ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में दहशत थी। हमें कोई और रास्ता खोजना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका हो। विनय, जो हमेशा से डरपोक था, अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह जमीन पर बैठ गया। हम सब मरने वाले हैं। यहां से कोई नहीं बचेगा। बूढ़ी औरत ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, हर खेल की एक कीमत होती है और तुमने इस खेल को खेलने का फैसला किया है। अब तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। रवि ने दीवार की ओर देखा, जहां वह प्राचीन चित्र अब और भी स्पष्ट हो गया था। उस पेड़ के नीचे 3 लोग थे और उनमें से एक की गर्दन पर छुरी थी। यह बलिदान की साफ निशानी थी। नहीं, रवि चिल्लाया, मैं यह नहीं होने दूंगा। हमें बचने का कोई और तरीका खोजना होगा। मोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रवि, हम यहां से बच सकते हैं, लेकिन बूढ़ी औरत जो कह रही है वह शायद सच है। हमें कोई ना कोई निर्णय लेना ही होगा। तभी हवा में एक तेज चीख गूंजी। कंकाल फिर से सक्रिय हो गया था। वह हवेली के अंदर से सीढ़ियां उतरकर उनकी ओर बढ़ने लगा। उसकी हड्डियां खड़खड़ाने लगीं और उसकी आंखों के गड्ढों में जलती हुई आग और भी भयानक हो गई थी। वह आ रहा है, विनय चीख पड़ा। हमें जल्दी कुछ करना होगा। रवि ने पेड़ के चारों ओर बने प्रतीकों की ओर देखा। उनमें से एक चमकने लगा था। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और पेड़ के तने पर हाथ फेरते हुए सोचने लगा। क्या यह किसी पुराने मंत्र से जुड़ा हो सकता है? उसने खुद से बुदबुदाया। रवि, मोहन चिल्लाया, हमें जल्द ही फैसला लेना होगा। बूढ़ी औरत ने एक बार फिर उनकी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, जो निर्णय करने से डरता है वह समय से हार जाता है। विनय पूरी तरह घबरा चुका था। वह रवि के पास आया और बोला, मैं यह नहीं कर सकता। रवि, मैं मर नहीं चाहता। हमें किसी और को बलिदान देना होगा। मैं नहीं जा सकता। रवि ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन विनय अब नियंत्रण खो चुका था। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, रवि, लेकिन आज नहीं। मैं अपना जीवन बचाना चाहता हूं। विनय अचानक मोहन की ओर मुड़ा और उसकी आंखों में एक विचित्र डर था। तू कर सकता है मोहन। तेरी जान हमारी जान बचा सकती है। मोहन की आंखों में भी भय उतर आया। विनय, तुम पागल हो गए हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूं। लेकिन विनय अब पूरी तरह से अपनी जान बचाने के लिए अंधा हो चुका था। वह मोहन की ओर तेजी से बढ़ा और उसे धक्का देने की कोशिश की। तू ही बलिदान देगा। हमें बचा ले। रवि ने तेजी से बीच में आकर विनय को रोका। विनय, यह क्या कर रहे हो? हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तभी कंकाल हवेली से बाहर आ गया। उसकी भयानक चीखें हवेली के चारों ओर गूंजने लगीं। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था। कंकाल की हड्डियां एक एक कदम उनकी ओर बढ़ रही थीं और उसकी भयानक मौजूदगी ने पूरे माहौल को और खौफनाक बना दिया था। रवि ने तेजी से मोहन और विनय की ओर देखा और कहा, हम लड़ाई करके कुछ नहीं जीतेंगे। हमें एक साथ रहना होगा। लेकिन विनय अब पूरी तरह डर के साए में खो चुका था। उसने मोहन पर हमला कर दिया और दोनों जमीन पर गिर पड़े। मोहन ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन विनय का डर अब उसके अंदर की इंसानियत को मिटा चुका था। रवि ने देखा कि वे दोनों आपस में लड़ रहे थे और कंकाल उनकी ओर बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं और वह अब बहुत पास था। रवि को समझ नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए। तभी बूढ़ी औरत ने चुपचाप कहा, अब समय खत्म हो रहा है। जो निर्णय नहीं कर पाए उनके लिए सिर्फ मौत ही शेष है। रवि ने आंखें बंद कर लीं। उसके दिल में एक भयानक दर्द उठा। वह जानता था कि जो होना था वह अब रोका नहीं जा सकता। और फिर अचानक चीखें तेज हो गईं। कंकाल ने अपने भयानक हाथ फैलाए और जैसे ही वह उन तक पहुंचा, पूरा वातावरण अंधेरे में डूब गया। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी गहरे बुरे सपने में डूब गया हो। चीखें अब उसे चारों तरफ से घेर रही थीं और हवेली की दीवारें, पेड़ और बूढ़ी औरत की रहस्यमयी छवि सब
एक धुंधली परछाई बनकर उसके सामने मंडराने लगे थे। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसे ऐसा लगा मानो किसी भयानक शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। विनय और मोहन की लड़ाई अब और भी बेकाबू हो चुकी थी। विनय, जो अपनी जान बचाने के लिए पागल हो गया था, मोहन पर पूरी ताकत से हमला कर रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर और हताशा थी। वह अपने ही दोस्त को मारने पर आमादा था, यह जाने बिना कि इसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। कंकाल अब उनके बिल्कुल पास आ चुका था। उसकी हड्डियों की आवाज हवा में गूंज रही थी और उसकी भयानक उपस्थिति ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। उसकी आंखों के खाली गड्ढों में जलती हुई आग और तेज हो गई थी और उसकी हड्डियां हवा में चीरती हुई बढ़ रही थीं। अब बहुत देर हो चुकी है। बूढ़ी औरत की ठंडी आवाज फिर से गूंजी। तुमने फैसला करने में बहुत देर कर दी। अब तुम्हारी आत्माएं इस शापित हवेली का हिस्सा बन जाएंगी। रवि ने आंखें खोली और जैसे ही उसने सामने देखा, उसके चेहरे पर डर की लहर दौड़ गई। मोहन और विनय की लड़ाई अब एक दर्दनाक अंत की ओर बढ़ चुकी थी। विनय ने पूरी ताकत से मोहन को धक्का दिया और मोहन का सिर पेड़ के तने से टकरा गया। खून की एक धार बह निकली और मोहन वहीं जमीन पर निढाल हो गया। विनय ने हाँफते हुए कदम पीछे खींचे। उसकी आंखों में पछतावा और भय साफ दिखाई दे रहा था। उसने जो किया था वह उसे अब समझ आ रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कंकाल ने अपने लंबे हाथ बढ़ाए और उसकी उंगलियां विनय की गर्दन तक पहुंच गईं। विनय चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह कंकाल की भयानक पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं सका। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वह दर्दनाक चीख के साथ वहीं ढेर हो गया। उसके शरीर से जीवन की आखिरी किरण भी जैसे गायब हो गई थी। रवि ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। वह अब पूरी तरह टूट चुका था। मोहन और विनय दोनों उसके सबसे अच्छे दोस्त इस शापित हवेली में मर चुके थे। वह अकेला रह गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। बूढ़ी औरत फिर से सामने आई। उसकी आंखों में अब अजीब सी शांति थी। अब बस एक ही बचा है, उसने कहा। तुमने बलिदान नहीं दिया, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा भी इस हवेली का हिस्सा बन जाएगी। रवि को अब सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। यह हवेली एक जाल थी। यह जगह उन लोगों को लुभाती थी जो इसके रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते थे और फिर उन्हें अपने अभिशाप का हिस्सा बना लेती थी। वह समझ गया था कि यहाँ से कोई नहीं बच सकता था। जो भी यहाँ आता था, उसकी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी थी। हवा में अचानक से सब कुछ शांत हो गया। कंकाल और बूढ़ी औरत की छवियां धीरे धीरे गायब हो गईं। रवि ने खुद को हवेली के अंदर अकेला पाया और चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। उसने देखा कि हवेली अब वैसी ही शांत हो चुकी थी जैसी वह पहले थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। रवि के कदम धीरे धीरे हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। वह लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। रात का अंधेरा अब भी फैला हुआ था और हवेली के आसपास की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। गांव अब भी दूर दिखाई दे रहा था, लेकिन रवि के लिए सब कुछ बदल चुका था। वह जानता था कि वह अब इस शापित जगह से कभी पूरी तरह बाहर नहीं निकल सकता। वह हवेली से दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके दोस्त अब नहीं रहे थे और वह खुद अब भी जिंदा था, लेकिन यह जिंदगी नहीं थी। वह भी अब हवेली का एक हिस्सा बन चुका था। उसकी आत्मा इस जगह से कभी नहीं छूट सकती थी। रवि की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उसकी आखिरी यादों में हवेली की भयावह तस्वीरें थीं और उन भयानक चीखों की गूंज जो हमेशा के लिए उसके दिमाग में रह जाएंगी। रवि की किस्मत अब हवेली से बंध चुकी थी। जो भी उस शापित जगह में प्रवेश करता, वह उसकी सच्चाई से बच नहीं सकता था। हवेली ने एक बार फिर अपनी भूख मिटा ली थी और अब वह अपनी अगली शिकार की प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि इस श्राप से कोई भी कभी नहीं बच पाया था।